छतरपुर के अटल सभागृह में आज आजाद समाज पार्टी, काशीराम और भीम आर्मी की संयुक्त संकल्प यात्रा का आयोजन प्रशासन की तय गाइडलाइन के अनुसार किया गया है। कार्यक्रम में पार्टी और भीम आर्मी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभा के दौरान उस समय अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब मंच के नीचे दो पक्षों के बीच अचानक विवाद हो गया। हालांकि कुछ ही देर में मामला शांत करा लिया गया है और कार्यक्रम दोबारा शुरू हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दामोदर यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि विवादित बयानों और कथित अन्याय के मामलों में नेताओं को खुलकर सामने आना चाहिए। उन्होंने धार्मिक पाखंड और आडंबर पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि संविधानवादी ताकतें सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। साथ ही उन्होंने बड़ा महलारा क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की हत्या के मामले का जिक्र करते हुए परिवार को न्याय दिलाने की बात भी कही है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2028 को लक्ष्य बनाकर यह संकल्प यात्रा ओबीसी, एससी, एसटी समाज को संगठित करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। कार्यक्रम के दौरान संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन द्वारा कुछ लोगों को नजरबंद किए जाने की भी जानकारी दी गई है। फिलहाल छतरपुर में इस आयोजन ने राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। और एक बात और सुन लो, हिंदू भाई भाई, अगर हिंदू भाई भाई है तो हमको मान रहे हैं कि हाँ भाई भाई है। तभी तो मैंने कहा, लोग बोले दामोदर जी बहुत गंदा बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा, अगर मैंने 28 साल के लड़के को कह दिया है 28 साल के लड़के, तो बताओ गंदा है क्या? मैं 50 का होने वाला हूं और हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति ये कहती है कि उम्र में कोई छोटा बड़ा है तो बड़ा छोटा जो है वो बड़े का सम्मान भी करेगा। मैं तो कहता हूं छोटे भाई बड़े भाइयों के पैर भी छूते हैं। तो जब हिंदू भाई भाई की बात करते हो तो तुम्हारी ही बात मान लेते हैं। चलो दामोदर यादव, तो तुम्हारे जो तुमने लिखा है ग्रंथों में जो लिखा गया है उसके हिसाब से कृष्ण वंशज है कि नहीं, जो ग्रंथों में लिखा है? तो बताओ, हिंदू भाई भाई कहने वालों, दामोदर को बड़ा भाई मान के उसके पैर छू के आशीर्वाद लेने का काम करते हो। क्यों मैं गलत कह के सही? भाई हूं ना, हिंदू होने के नाते भाई हूं ना। तो बताओ 50 साल का बड़ा कि 28 साल का बड़ा? तो बताओ 50 साल वाले के पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, जो विधायक भी लेना चाहिए कि संविधान की बात कर रहे हैं और परंपराओं की बात कर रहे हैं। परंपरा बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि नहीं है? अब कुछ लोग बुंदेलखंड को बिगाड़ना चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं। कैसे? आप ही सोचो जरा, बताओ, अगर भारत के संविधान में लिखा है, उसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये भारत, ए भैया जरा ऊपर कर तो जाए, हमारे मुंह पे नहीं फिराओ। महिलाओं की विचार, महिलाओं का विषय कोई संसद भवन में आज वर्तमान में उतारा है तो एकमात्र चंद्रशेखर आजाद है। उससे पहले अगर कोई इस विषय को उठाता तो माननीय कांशीराम साहब, आज उसी माननीय कांशीराम साहब का प्रतिरूप चंद्रशेखर आजाद के रूप में संसद भवन में दहाड़ता है। तो एकमात्र विकल्प है, माननीय दामोदर यादव जी ने लिखवाया था, आजाद ही वे विकल्प, आजाद ही है विकल्प। कौन है आजाद? चंद्रशेखर आजाद। तो यही विकल्प है इस मध्य प्रदेश का। 2028 के लिए कमर कस लो साथियों। अगर इस बार हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया तो ऐसे कुकुर मुत्ते जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले हम लोगों को बांट करके वही गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध देंगे। तो 2028 में इस व्यवस्था को परिवर्तित करना है तो इस सत्ता को पलटना पड़ेगा। इसी बात के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट
अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एसी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें।